नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक फिजिक्स का प्रैक्टिकल का प्रयोगी दिखाया गया है। तो सभी विद्यार्थी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ये धारा नियंत्रक है, ये बैटरी है, ये प्लग कुंजी है। सभी ध्यान से देख पा रहे होंगे कैसे ऑपरेटर्स जोड़ा गया है। बैटरी का धन सिरा एमीटर से, एमीटर का ऋण सिरा वोल्टमीटर के धन से, वोल्टमीटर का ऋण सिरा रेस्टार्ट से, और रेस्टार्ट को कुंजी से और कुंजी को सेल से जोड़ा गया है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया आप देख पा रहे होंगे कैसे जोड़ा गया है। तो बहुत ही सिंपल है जोड़ना, ये बहुत आसानी से आप जोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट काउंट के बारे में बता दूं, इसका अल्पतमांक क्या है। तो देखिए ये वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर में एक खाने का मान 0.5 है और खानों की संख्या कितनी है 10। तो 0.5 को 10 से भाग देंगे 0.05 होगा। तो इसकी अल्पतमांक 0.05 हो जाएगा, यानी ये मिनिमम 0.05 माप सकता है, इससे छोटा ये नहीं माप सकता। इस तरह से यहाँ एमीटर है, इसमें भी एक खाने का मान 0.5 है और एक खानों की संख्या कितनी है 10 से भाग देंगे 0.05, इसका भी लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो इसका भी लिस्ट काउंट 0.05 आ गया और इसका भी लिस्ट काउंट 0.05 आ गया। ठीक, तो दोनों का लिस्ट काउंट बराबर है। अब जब आप गणना करते हैं तो गणना करने के लिए आप ध्यान से देखिए, गणना करने के लिए सबसे पहले आप कुंजी को लगाएंगे। कुंजी को लगाने के बाद जैसे कुंजी लगाएंगे यहाँ देखिए कुछ खाने क्या हो गए, चल गए। तो 0 पर नहीं था या 2 पर था, तो 2 पर था, कुछ त्रुटि है इसमें, तो 4 खाने चले। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 4 गुणे 0.05 इसके लिस्ट काउंट से गुणा कर दिया, 0.20 आ गया। ठीक, तो इसका मान आ गया। इसी तरह से अमीटर में कितने चले, अमीटर में 3 चले, 3 खाने, तो 3 गुणे 0.05 और गुणा कर दिया 0.15, इसका मान आ गया, दोनों का मान आ गया। ठीक, अब इसके बाद से पुनः क्या करेंगे, ये रेस्टार्ट से धारा को थोड़ा सा चेंज करेंगे, धारा को चेंज करेंगे और चेंज करके पुनः जो है इसको लगाएंगे, प्लग कुंजी को लगा देंगे धारा को चेंज करके। अब धारा जैसे चेंज करके कुंजी को लगाएंगे तो इस बार आप देखेंगे कि थोड़ा विक्षेपण ज़्यादा होगा, है ना। तो इसमें जो विक्षेपण हुआ 5 का लगभग हुआ, तो 5 गुणे 0.05 गुणा कर देंगे 0.25 आ जाएगा। इसमें 4 हुआ तो 4 गुणे 0.05 तो 0.20 आ जाएगा। फिर R बराबर V/I लगा करके ओम के नियम से ये तीनों प्रतिरोध को निकाल लेंगे एक बार, और इसी तरह से आप खिसका करके करेंगे तो ये लगभग R का मान समान आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये आप R की वैल्यू निकाल लिए। अब इसका औसत निकालते हैं तो फार्मूला लगा देंगे R बराबर R1 + R2 + R3/3। अभी रीडिंग हम आपको बताएंगे बोर्ड पर। अब हम बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि रीडिंग हमने निकाल लिया है। मैं यहाँ एक चार्ट बनाया हूँ, आप देख पा रहे होंगे। V तथा I के लिए सारणी हमने तैयार किया है। इस सारणी में यहाँ क्रम संख्या है, खाने का मान, यहाँ खाने का मान है, यहाँ खाने वोल्टमीटर है या मीटर है, और R = V/Y, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने रीडिंग जो निकाला है उसमें 4 खाने थे और 0.025 इसका लिस्ट काउंट था। गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 0.20, ये इसका मान आ जाएगा। इस समय अमीटर 3 खाने चला था, 3 खाने इसके लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे 0.15 आ जाएगा। फिर R बराबर V/I लगा देंगे। V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू 0.20 है, I की वैल्यू 0.15 है, भाग देंगे तो 0.12 लगभग में आएगा, 0.13 ओम आ जाएगा। 0.13 है, ध्यान रखिए। इसके बाद से दूसरा रीडिंग जब हमने निकाला तो 5 लगभग में 5 खाने चले और 0.05 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.25। इसी तरह से इसमें 4 चला, 4 गुणे 0.05, 5 को 20, 0.02 आ गया। फिर R बराबर यहाँ से मैं निकाला V/I लगा करके, तो 0.25 में 0.20 से यदि हम क्या करें भाग में, लगभग यही आ रहा है 0.2 के आसपास। फिर तीसरा हमने लगभग में किया तो ये आपका 6 आ गया था 0.05, और यहाँ पर 6 × 5 = 30, 4 गुणे इसमें आपका 5 आया है, 5 गुणे 0.05 गुणा कर देंगे 5 × 25 0.25। फिर भाग दे देंगे V/I का, बराबर V की वैल्यू कितना बच्चों 0.30 है, बट I की वैल्यू 0.25 है, 5 × 25 5 × 30 0.102 के लगभग ये भी आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीनों, पहले स्थिति में, दूसरे स्थिति में और तीसरे स्थिति में, इन तीनों स्थितियों में जो R का मान है ये लगभग बराबर आ रहा है। इससे स्पष्ट है
कि चूंकि आपको पता है कि प्रत्येक तार का आर की वैल्यू फिक्स होता है। आर एक नियतांक है, आर कभी भी बदल नहीं सकता। आर बराबर v बटे आई, ये आर एक नियतांक है, हर पदार्थ के लिए आर की वैल्यू फिक्स होती है, ये सभी को पता है। तो ये वैल्यू कभी बदल नहीं सकता, चाहे हम v और i कितना भी बढ़ा ले घटा ले। v और i, मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूं आपको, i का मान बढ़ाएं तो r के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि v और i दोनों जो मिलकर के r का वैल्यू नियत देंगे। r का वैल्यू नियत होता है प्रत्येक पदार्थ के लिए। ठीक है बेटा, अब आ जाइए तार के व्यास के लिए। तो आपको समझ में आ ही गया। इसके बाद इन तीनों का औसत निकालेंगे। r बराबर r प्लस r2 प्लस r3, 3 से भाग दे देंगे, इसका आपको औसत मिल जाएगा। जो भी आएगा आप निकाल लीजिएगा, लगभग यही आएगा, 1.2 के करीब में ही आएगा। ठीक, अब ये आ गया r की वैल्यू। अब r की वैल्यू के बाद से हम लोग तार के व्यास के लिए सारणी बनाएंगे। तो तार के व्यास के लिए सारणी के लिए आप लोग ध्यान समझिए। इसमें एक वर्नियर कैलिपर्स लेंगे और वर्नियर कैलिपर्स में हम तार का व्यास कैसे मापते हैं एक बार समझाते हैं, ध्यान से देखिए। और इस वर्नियर कैलिपर्स में ये जो है वर्नियर पैमाना है, जो ये घूम रहा है, इस पैमाने को वर्नियर पैमाना बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन बना है यहाँ पर, ये लाइन जो बना है इसे मुख्य पैमाना बोलते हैं, और ये जो घूम रहा है ये वर्नियर पैमाना है। तो ये मुख्य पैमाना है, वर्नियर पैमाना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब भी जिस तार का हमें व्यास मापना हो तो आप इसको इसके बीच में रखेंगे और एक बार इसको कसेंगे, और ये जब टाइट इसको कसेंगे इसमें रख करके अब इसको टाइटली कसेंगे। कसने के बाद जब ये समझ जाइए आवाज़ कर दिया, साउंड कर दिया, तो यहीं रुक जाना आपको। अब ये देखिए कितना ये खिसका, जो मुख्य पैमाना है वो एक भी नहीं खिसका है, जीरो है ना। देखो जीरो से एक भी खाना नहीं चला है। यदि एक खाना भी चल देता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन मुख्य पैमाने पर जो मान है एक भी नहीं है, तो यहाँ पर मुख्य पैमाने का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो गया। अब ये जो मुख्य पैमाना है वर्नियर पैमाने के सीध में, ध्यान से देखिए यहाँ लाइन है, तो 0 वाला जो लाइन है वो किसके सीध में गया है? 40 के सीध में गया है। तो सीध वाला जो खाना है वो 40 है, और 40 में इसके लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे। इसका लिस्ट काउंट 0.001 होता है। 40 गुणे 0.001, ये गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.040। ये इसका मान आ गया। एक बार और ध्यान से देखो बच्चों, एक बार और देखो, ये जो है ना एक भी अंक नहीं चला, एक भी खाना नहीं चला। यदि एक भी खाना चला होता तो यहाँ 1 लिखते, 2 चला होता तो 2 लिखते, 3 चला होता तो 3 लिखते, लेकिन एक भी खाना नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। ठीक, सेम इसी प्रकार से इसकी रीडिंग 3 बार हम लोग निकालते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे भी तो यही आएगा 0.040। कम से कम 3 रीडिंग निकालते हैं। तो चूंकि व्यास जो है तार का बदला हो सकता है, इसीलिए कम से कम 3 रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, 3 रीडिंग निकालते हैं। फिर दोबारा देखिए ध्यान से, अब कहीं और निकालेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे पोजीशन, और यहाँ पर फिर इसको कस के अब आवाज़ करना शुरू कर दे, रुक जाइएगा। फिर देखिए, फिर वही हाल है, मुख्य पैमाने पर इसकी जो है ना एक भी खाने का मान नहीं। देखिए 0 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 0 दिख रहा है, ये वाला 0 दिख रहा है मुख्य पैमाने पर, कैमरे में दिख रहा है 0 है। और फिर ये जो है देखिए लगभग कितने सीध में गया है? लगभग 39 है, लगभग 39। यहाँ 0 हो जाएगा, 39 गुणे 0.001, पूरा करेंगे तो आ जाएगा 0.039। इन दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि मुख्य पैमाने पर कोई वैल्यू नहीं है। मुख्य पैमाने पर कहीं 2 होता तो 2 जोड़ देते तो क्या हो जाता? 2.039 हो जाता, लेकिन यहाँ 0 है, तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एक बार और आप जो है इसकी गणना करेंगे, 3 रीडिंग कम से कम लेंगे। 3 बार करने से इसमें शुद्धता अधिक हो जाती है। अगली बार जब करेंगे तो मान लीजिए अगली बार यहाँ 0 ही था, फिर ये 0 आने वाला है, 0 आएगा। और ये कितना आया आप देखिए तो, अब अभी भी लगभग वही है, 38 के करीब में है। तो 38.001 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.038 आ जाएगा, 0.038 यहाँ जाएगा। इस तरह से ये तीनों रीडिंग निकल गया। और ये तीनों रीडिंग, ये D1 है और ये क्या है? D2 है। D1 की वैल्यू हो गई, D2 की वैल्यू हो गई, ये D3 की वैल्यू हो गई। तीनों वैल्यू D1, D2, D3 रख के 3 से डिवाइड कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा। और फिर R की वैल्यू निकालेंगे तो D/2 कर देंगे, D/2 से डिवाइड कर देंगे तो R की वैल्यू मिल जाएगी।
तो बहुत ही आसान है। अब आर और डी, देखिए आर मिल गया और स्मॉल आर त्रिज्या मिल गया और कैपिटल आर मिल गया। तो अब यहाँ फार्मूला देखिए, रो बराबर क्या है आर इंटू पाई आर स्क्वायर बटे यल। इस फार्मूले की सहायता से यल तो तार की लंबाई है, लंबाई माप लेंगे, लंबाई माप के यहाँ लिख लेंगे जितना होगा, आर की वैल्यू निकाले ही है, ये रख लेंगे यहाँ से, स्मॉल आर त्रिज्या की वैल्यू भी निकाल लिए, रख लिए, पाई का मान 3.14 रख लिया, रख के कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा रो निकल जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध निकल जाएगा। एक बार और जल्दी जल्दी थोड़ा इस प्रैक्टिकल को समझते हैं। ये बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है, समरी में आपको समझा दे रहा है। ये पहले भी तथा आई के लिए साड़ी बनाएंगे, इसके लिए आपको साड़ी समझ में आई गया। इसका लिस्ट का 0.05 है, कितना खाना चलेगा गुणा कर देंगे, फिर एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में गुणा करके और दोनों से भी बटे आई करके आप मान निकालेंगे। फिर यहाँ पर व्यास के लिए, व्यास वाले में इंपॉर्टेंट बात है, व्यास वाले में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसका व्यास जो मापना है बड़ा सावधानी रखना है, देखना है कि ये मेन स्केल पे कितना चल रहा है। तो मेन पे 0 चल रहा था और उसके सीध में खाने कितने हैं 40, तो 40 पूरे इसका अपना 0.01 होता है। देखो बेटा इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 होता है, मतलब एक खाने का मान 0.001 है, इसीलिए इसमें इससे गुणा कर रहे थे। और इसका लिस्ट काउंट 0.05 था। और इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। एक खाने का मान 1 मिमी है और कुल खाने इसमें वर्नियर में 100 है, तो मेन स्केल का मान बटे वर्नियर स्केल का मान 1/100 डिवाइड करेंगे 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका मान। कुल मिलाकर बड़ा आसानी से आप दोनों समझ पाए। अब यही हम वीडियो क्लोज कर रहे हैं, आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।